Can you guys hear me? Hello? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके ग्रेट। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के क्वेरीज थी रिपोर्ट के बारे में, वो फिर आई थिंक रिजॉल्व नहीं हो पाई थी, तो उसको ज़रा सा कर लेते हैं। मेरे ख्याल है शीरी आपने क्वेश्चन पूछा था, और किसी और का भी क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। रिपोर्ट में जो इशू आ रहे हैं या कोई कंसर्न्स हैं। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। एक मिनट, अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो, जी जी सर। सही आ रही है या कट रही है आवाज? नहीं ठीक है, पहले स्लो थी बहुत। अच्छा, जी बताइए कि क्या क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं रिपोर्ट के हवाले से, या क्या कंसर्न्स हैं? सर मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था रिपोर्ट करना क्या है, तो मैंने पूछ लिया था आपसे। तो अच्छा, वो आपको ही बताया था रोलेक्स के ऑडिट का? जी सर। हाँ, तो ये क्लास में भी बाकी भी जो चंद लोग हैं, यहाँ 5 लोग वो सुन रहे हैं। रोलेक्स का एक ऑडिट दिया हुआ है, चैप्टर आई थिंक 4 में है वो। उसमें 2 हिस्से होते हैं ऑडिट में, एक ब्रांड इन्वेंट्री और दूसरा होता है ब्रांड एक्सप्लोरेटरी। तो इन्वेंट्री में यह है कि जो पिरामिड के ब्रांड पिरामिड के पहले 3 हिस्से हैं, सेलियंस, परफॉर्मेंस और इमेजरी, वो कवर्ड होते हैं रफली स्पीकिंग। और जो ब्रांड एक्सप्लोरेटरी है वो कंज्यूमर का माइंडसेट, कंज्यूमर की फीलिंग, उस पर ज़रा एक्सप्लोरेशन होता है, जिसमें जजमेंट्स, फीलिंग्स और रेजोनेंस जो है। तो ये बेसिकली ब्रांड पिरामिड के ही जो स्टेजेस हैं, वो ब्रांड ऑडिट जो है वो कवर कर रहा होता है। तो वो ऑडिट उसका रोलेक्स का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उस जैसा आपने बनाना है। और वो सारे इश्यूज मुझे मालूम है कि जी कोरोना के इश्यूज चल रहे हैं, और लोग, कंपनी वालों के पास वैसे भी टाइम नहीं होता, तो अब ये और मुश्किलात हो गई। तो इसीलिए मैंने शायद लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था क्लास में कि आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं और जो ग्रुप में आपने रिपोर्ट बनानी है, तो उसमें आपके ग्रुप मेंबर्स के जो पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, नेबर्स हैं, कोई ना कोई तो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, वो आप लिंक ले लें, ताकि ये जो एसओपी और कोरोना रिलेटेड इश्यूज हैं ना, कि ट्रैवल के और ऑफिस जाने के, वो हो जाएं रिजॉल्व किसी हद तक। और बाकी टेलीफोन पे और जूम पे, ईमेल के जरिए से आप उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि जो बाज़ कंपनियां जिन पे बहुत आपको बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा, शान फूड्स है, नेशनल फूड्स वाले हैं, पीआईए है, इन पे आपको मुख्तलिफ कंपनियों पे ब्रांड ऑडिट कहीं ना कहीं इंटरनेट पे पड़े हुए मिल जाएंगे। तो वो आप ज़रूर ले लें, मगर उसको बिल्कुल कट पेस्ट करके और दूसरे स्टूडेंट का और यूनिवर्सिटी का नाम बदल के अपना बनाने की कोशिश ना करें, मगर सिर्फ उसे एक बुनियाद के तौर पे इस्तेमाल कर लें कि हाँ भाई, ये डेटा हमें मिला है, अब इसके ऊपर हम बिल्ड कर लेते हैं। और एक और कोशिश ये करें, ये सारी बातें बाय द वे एज यू माइट रिमेम्बर क्लास में हो चुकी हैं, कि ऐसा कोई ब्रांड की कैटेगरी चुने, प्रोडक्ट कैटेगरी, जिससे आपकी अपनी वाकफियत हो। अब अगर आप मैसी फर्ग्यूसन के ले लेंगे जो ट्रैक्टर्स बनाते हैं, तो ट्रैक्टर्स के बारे में आपको नहीं पता, फार्मर नहीं है मिसाल के तौर पे, या मेल्स का एक ग्रुप है और वो कोई फेमिनिन प्रोडक्ट ले लेते हैं एंड वाइस वर्सा, उसका नहीं पता, या एयरक्राफ्ट और जेट्स का ले लेते हैं। तो जिस प्रोडक्ट कैटेगरी का पर्सनली आपको पता होगा, वो आपको फिर आपको लिखने में, खासतौर पे एक्सप्लोरेटरी लिखने में, एक पर्सनल पर्सपेक्टिव भी आपका होगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह से कर लें और शुरू कर दें। शुरू करेंगे तो फिर काम होगा, वरना फिर ख्यालात में ही रहेंगे और फिर वक्त आ जाएगा और फिर वक्त की कमी की वजह से स्टूडेंट्स पे
कट पेस्ट के उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है जी। Okay, I just want to do a quick check if everybody is still listening. एक तो वो चैट बॉक्स में अपना नेम और रोल नंबर डाल दीजिएगा। मिस आयशा आरिफ, are you listening? Yes, sir. Oh, very good. Miss Dua, Yes, sir. very good. Mr. Faraz, Yes, sir. Miss Reem, Yes, sir. oh, very good. ठीक है, चलें तो जितने कम लोग हैं वो अपनी दिलचस्पी से आएंगे। सर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। मिस क्योंकि आप पहले बोल चुकी थी ना तो आपकी दिलचस्पी। हाँ जी 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 हाँ, मगर चैट बॉक्स में प्लीज आप रोल नंबर और नाम सब लिख दें, आप 5 लोग जाए। थैंक यू, इंक्लूडेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ ऑन वो चैप्टर 6 खत्म करते हैं जो प्रमोशन का चैप्टर था, और फिर हम एक चैप्टर स्किप करके हम एक चैप्टर 8 पे आ जाएंगे जिसमें एक टॉपिक है सेकेंडरी ब्रांड लेवरेजिंग। वो इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम है हमारे पास। एक सेकेंड, मैं वो शेयर कर रहा हूँ PDF, जस्ट अ सेकेंड। Right, can you see the textbook? Yes, sir. Very good. अच्छा, जो आप में से अभी 5 लोग यहाँ क्लास के मौजूद हैं, आप में से मार्केटिंग करियर का कितनों ने सोचा है कि आपको किसी कंपनी जाके काम करना है? Miss Aisha, Dua, Faraz, Reem, Shiri, how many of you would like to work in a marketing company? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। जी, तो फिर जवाब दीजिए। सर सोचा नहीं है, बाकियों का नहीं पता। अच्छा चले, जॉब करने का सोचा है? वो भी नहीं सोचा? नो सर। अच्छा अच्छा, let's ask the only guy here, क्या नाम है, फराज? फराज साहब, are you still with us? Anyway, पॉइंट ये है कि जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, वो आप जब मार्केटिंग कंपनी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी, ये लैंग्वेज, ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ये जो 6 स्टेजेस हैं एडा मॉडल का, आप में से कुछ लोगों ने बताया था जो लास्ट टाइम मौजूद थे कि आपको पता है ऑलरेडी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। उसी को एक्सपैंड करके यहाँ 6 स्टेप्स पे कर दिया गया है कि जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इश्तिहार से एक्सपोजर होना चाहिए, नहीं आपके सामने हो। तो रोड पे आप गुजर रहे हैं तो बिल बोर्ड लेट से लगा हुआ है, बिल्डिंग की साइड पे कोई इश्तिहार है, तो अनब्लॉक्ड विजन हो,
यानी लाइन ऑफ साइट आपकी जो है क्लियर हो, ये ना हो कि कोई बीच में रुकावट हो। तो सबसे पहले एक्सपोज होना जो है वो जरूरी है। एक्सक्यूज मी फॉर जस्ट 1 सेकेंड। Folks, just give me a minute, just a minute. Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay, sorry about that, वो इंटरप्शन हो गई थी। तो सबसे पहले तो ऐड से आपका एक्सपोजर है नहीं आपके सामने हो, आप घर में बैठे हुए, टीवी अगर आपका बंद है तो इश्तिहार अगर जो उस वक्त एयरवेव्स पे आ रहे होंगे वो एक्सपोजर ही नहीं हो रहा आपको। ठीक है, अखबार आपके घर पे आया है, अखबार आपने खोल के नहीं देखा तो उसमें जो इश्तिहार है उससे एक्सपोजर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक्सपोजर जो है वो आपको हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद अटेंशन है, एक्सपोजर खाली काफ़ी नहीं है, उसमें तवज्जो देनी पड़ती है। तो एक्सपोजर नाकाफ़ी है। अगेन नॉन एडवर्टाइजिंग की मिसाल दूँ, क्लास में आप आ गए या ऑनलाइन लॉगिन हो गए तो एक्सपोज तो आप हो रहे हैं मगर तवज्जो जो है कहीं और है, अटेंशन आपकी। अटेंशन के बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन की समझ भी आए, समझ आ जाए तो फिर आप यील्ड करें। यील्ड का मतलब होता है कि राहत देना या जगह देना कि चलो भाई गुजर जाओ। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो यील्ड कर लिया आपने कि ठीक है, आपके पैगाम जो आपने दिया है इश्तिहार के ज़रिए से वो मैंने उसको कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ उसको फेवर किया, कुछ समझ आया। 5वीं स्टेज ये है कि फिर आप का इरादा बने, इंटेंशन, नीयत आपकी बने कि हाँ मुझे जो है ना कुछ काम करना है। और लास्ट है फिर आपने कोई एक्चुअली एक्शन ले लिया। एक्शन ये हो सकता है कि आपने वेबसाइट विजिट कर ली, आपने जो है वो नंबर जो है वो घुमा लिया, आपने जो है कोई एसएमएस जो है वो भेज दिया कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी जाए मज़ीद जो है। तो ये या जाके प्रोडक्ट खरीद लिया आपने। ठीक है ना, तो ये 6 स्टेज होते हैं। और ऑफ कोर्स मार्केटिंग के बेसिक कोर्स आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें एक दफ़ा ख़रीदने के बाद प्रोडक्ट एंड नहीं हो जाता, उसके बाद फिर पोस्ट परचेस होता है कि अगर आपकी सेटिस्फैक्शन हुई है और आप बल्कि डिलाइट पे होता है तो फिर आप दोबारा जाके रीपरचेस करेंगे। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन का मकसद ये है जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि
कन्विंस कर देना कि एक दफ़ा तो जाके कस्टमर की दिलचस्पी इतनी हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद ले, ठीक है जी। मगर उसके बाद जैसे मैं क्लास में जब फिज़िकल क्लासेस होती थी और टेक्स्ट आपने पढ़ा हो तो मैं बार-बार बताता रहा आपको कि अगर किसी को याद है तो बताएं कि एट द हार्ट ऑफ अ ग्रेट ब्रांड लाइज अ ग्रेट क्या चीज़? बताइए।